दुबई में आयोजित COP28 समिट में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और भारत की मेजबानी में आयोजन का प्रस्ताव भी रखा है। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जलवायु समिट में मेजबानी का रखा प्रस्ताव। कहा, हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन का दिखाया रास्ता। जलवायु शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश दिया, पिछली गलतियों को सुधारने की जरूरत। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% घटना है। सम्मेलन से पहले ब्रिटेन, सऊदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का हुआ फोटो सेशन। पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गंभीर समस्या। कहा, सभी देशों को मिलकर कोशिश करना होगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर देने की आवश्यकता। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे। COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के विकास पर जोर दिया। कहा, हमें मिलकर करना होगा काम। संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर हुई बात। दुबई में COP28 समिट में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। पीएम मोदी ने कहा, भारत ब्रिटेन की दोस्ती बेहतर भविष्य बनाने में मददगार होगी। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दुबई में दोनों नेताओं के बीच हुई पहली द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दुबई में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की भी मुलाकात। भारत और इटली के संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। दुबई में COP28 समिट में इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की गई। दुबई में पीएम मोदी से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने पर हुई बातचीत। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने बैठक की। COP28 समिट की मिलकर मेजबानी की। प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठक। जलवायु समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रुप फोटो सेशन। ब्रिटेन, सऊदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दुबई में हुए क्लाइमेट समिट में पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी। ग्रुप फोटो में अंतिम लाइन में दिखे पाक पीएम। पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत से तुलना कर ली चुटकी। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ली सेल्फी। पोस्ट कर कहा, हम अच्छे दोस्त। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन और पूजन। सीएम योगी और वीके सिंह आज जाएंगे अयोध्या। विकास कार्यों से जुड़े हुए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से सहयोग और चर्चा में शामिल होने की अपील की। शीतकालीन सत्र से पहले अब दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर चर्चा। महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट लोकसभा में होगी पेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का इशारों में महुआ पतंज। ट्वीट कर लिखा, 4 दिसंबर 2023 लोकसभा के संसदीय इतिहास में भ्रष्टाचार पर एक बड़ा फैसला करेगी। एग्जिट पोल पर बीजेपी ने जताया भरोसा। कहा, प्रचंड बहुमत से मिलेगी जीत। कांग्रेस ने एग्जिट पोल से अलग नतीजे का दावा किया। कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी सरकार। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिली बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। मतगणना से पहले राजभवन में मुलाकात की है। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे।
मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली, 3 की जगह 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव आयोग ने बदली तारीख। तेलंगाना चुनाव के नतीजों से पहले बोले बीजेपी विधायक टी राजा, तेलंगाना में 25 सीटें जीत रही है बीजेपी। कई बीआरएस विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की बिहार में मदरसों पर बैन लगाने की मांग। बोले मदरसों की आड़ में किया जा रहा है युवाओं का ब्रेन वॉश। न धर्म बचेगा न धन, सीमांचल की हालत बेहद खराब। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान माइचोंग तमिलनाडु पौंडीचेरी के कई हिस्सों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शानदार बढ़ोतरी। नवंबर तक का $2.5 बिलियन से बढ़कर $597 बिलियन पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया डेटा। नवंबर में जीएसटी से कमाई के टूटे सारे रिकॉर्ड। त्योहार वाले महीने में 1.67 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ जीएसटी कलेक्शन। अक्टूबर में 1.72 लाख करोड़ रुपए हुई थी इनकम। तमिलनाडु पुलिस ने मदुरई में ईडी अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। ईडी दफ्तर में तमिलनाडु विजिलेंस की छापेमारी से बढ़ा टकराव। सुरक्षा के लिए पहुंचे आईटीबीपी के जवान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी। संतों को मिला समारोह में शामिल होने का आमंत्रण। 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण जल्द होगा पूरा। आखिरी चरण में एयरपोर्ट निर्माण का चल रहा है काम। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के बनाए वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। वीडियो में टनल में खाना खाते और रेस्क्यू का इंतजार करते नजर आ रहे मजदूर। अपना संदेश पहुंचाने की थी कोशिश। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू के ओडिशा के मजदूरों का आर्थिक मदद। सीएम नवीन पटनायक ने श्रमिकों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए श्रमिक पहुंचे अपने घर। यूपी के श्रावस्ती में श्रमिकों के लौटने के बाद जश्न का माहौल। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रट माइनर्स से दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की मुलाकात। टीम को दी बधाई। भारत लौटने के तीसरे दिन भी बच्चों से मिलने नहीं पहुंची अंजू। ना ही मीडिया के सामने रखी अपनी बात। करीबी का बयान, कोर्ट से अनुमति लेकर बच्चों से मिलना चाहती हैं अंजू। उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट के थाना रेउना कानपुर के प्रभारी निरीक्षक का फोटो वायरल हुआ है। वायरल फोटो में बनियान पहने थाने की महिला डेस्क पर बैठी हुई नजर आ रहे हैं। अंबेडकर नगर में 7 विकास खंडों के 14 गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। मौके पर जिलाधिकारी ने सुनी आम लोगों की समस्याएं, मदद का दिया आश्वासन। बदायूं में सर्कल ऑफिसर की सराहनीय पहल। हेलमेट वितरित कर लोगों को सड़क नियमों के बारे में जागरूक किया गया। सादगी दी चेतावनी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायबरेली को बड़ी सौगात दी है। 7 करोड़ 86 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर के क्षेत्रीय खेल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। सांसद रवि किशन और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। कोलकाता में 38वें IACDI का आयोजन। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और बंगाल के राज्यपाल ने शिरकत की है। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। नागपुर में मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जयंती का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। मुंबई में डेट कैपिटल मार्केट समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की है। सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित किया। उधर नागपुर में 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला जय सच्चिदानंद युवा मंडल की शुरुआत हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में आए लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया गया। पूर्व पीएम चंद्रशेखर से जुड़े व्याख्यान माला कार्यक्रम में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। कहा समाजवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं चंद्रशेखर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तत्या साहेब तेंदुलकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान श्रृंखला में शामिल हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत।
सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी। सफेद चादर से ढके कश्मीर के पहाड़, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी। जम्मू के पुंछ में बदला मौसम, पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी, राहगीरों के लिए बढ़ी मुश्किलें। मेरठ में एक घर से निकला 15 फीट का अजगर, परिजनों में मचा हड़कंप। मौके पर राह पहुंचा वन विभाग का अमला। बुलंदशहर के पहासू में दबंगों ने एक युवक को मारी गोली, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, घायल का इलाज जारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट के दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महोबा में रोडवेज बस के अंदर यात्री की पिटाई, चालक परिचालक ने यात्री को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, बकाया पैसे मांगने पर कहासुनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। तो उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने 6 स्पा सेंटर्स पर रेड की है, मौके से 44 महिलाएं और 21 युवकों को पुलिस ने पकड़ा, साथ ही हिरासत में लिए गए स्पा सेंटर के मालिक। बदायूं के बिलसी में एसडीएम ने खाद की दुकान पर छापामार कार्रवाई की है, कालाबाजारी और ओवर रेट की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, डीएम के निर्देश पर छापामार कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में दिव्यांग छात्र से दुष्कर्म, खबर सुन दमोह पहुंचे राज्यपाल आयोग अध्यक्ष, पूरे मामले में डीपीसी और एपीसी को सस्पेंड करने के लिए जारी किया पत्र। रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बरकरार, ताजा मामला रजिस्ट्री ऑफिस से सामने आया है, शराब पिलाकर जमीन का जबरदस्ती बीनामा कर रहे थे भूमाफिया। उत्तरकाशी टनल से बाहर आने के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचा श्रमवीर मंजीत, घर लौटने पर प्रशासन ने स्वागत किया, परिजनों से मिल बेहद खुश हुआ मंजीत। मुजफ्फरनगर में जोरों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत पूरे जनपद में लगाए गए 6080 सीसीटीवी, पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में चलाया जा रहा है अभियान। अंबेडकर नगर में हत्या के मुकदमे में पति और पत्नी को आजीवन कारावास, साथ ही 12,000 रुपए का दोनों पर लगाया गया जुर्माना। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, कई लोग घायल हुए हैं, पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बुढ़ाना में पुलिस ने अनुज राठी हत्या मामले का खुलासा किया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, आगे की कार्रवाई में भी जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पेश की मिसाल, सोसाइटी 3.5 करोड़ रुपए का ब्लड बैंक तैयार कर पूरे उत्तर बिहार के लोगों को देने जा रही है सौगात। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में इंसानियत शर्मसार हुई है, दुकान में पानी पीने पर दलित युवक के साथ मारपीट हुई, दुकानदार ने पिटाई की। झांसी में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, व्यापारियों में मचा हड़कंप, टीम ने दुकान के गोदाम में जाकर दस्तावेजों की छानबीन भी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। रायबरेली में चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पहले से भी दर्ज है कई मामले, मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी। बरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा, करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मचारी की दर्दनाक मौत, तारों के बीच कई घंटों तक लगता रहा शव। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह से 22 किलो कोकीन जब्त की गई है, कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, 220 करोड़ बताई जा रही है कीमत, इंडोनेशियाई जहाज से लाई जा रही थी ड्रग्स। पंजाब के पटियाला से 1 करोड़ का सोना और चांदी बरामद, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में युवक से बीच सड़क पर बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ है, चाकू और पत्थरों से हमला करते हुए दिख रहे हैं दबंग, स्कूल से लौट रहे बच्चे सहमे, आदर्श नगर का बताया जा रहा वीडियो। बिहार के लालगंज में बैंक से 1 करोड़ की डकैती केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है, दिल्ली से बैंक लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, बिहार पुलिस के इनपुट के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, चोरी के माल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लापता बेटे की तलाश में दर-दर भटक रही महिला, साल 2009 में विदेश गया था पीड़िता का बेटा, 2014 में हुई थी आखिरी बार बात। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने बिहार जा रही 271 पेटी अवैध शराब जब्त की है, 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह पर एक्शन। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कैश बरामद। यूपी के एटा में दबंगों ने मामूली विवाद में पीड़ित के घर में घुसकर हमला किया। कई आरोपियों ने पथराव करते हुए मारपीट की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 पक्षों में सड़क पर सामान रखने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर में पुलिस ने सुरेश हत्याकांड का खुलासा किया है। प्रेमी युवक ने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाथरस में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक पर सवार पिता पुत्र और भांजे की मौत। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर कार ने रौंदा। उधर बदायूं में सड़क हादसे के दौरान बाइक सवार की मौत को गई सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। फिरोजाबाद में चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में बाल बाल बचा कार चालक। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह, आग में जलकर लाखों का सामान राख हुआ। मुजफ्फरपुर में कार ने साइकिल सवार 2 युवक को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत। मौके पर स्थानीय लोगों ने बेरहमी से की चालक की पिटाई। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो उधर मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा टला। गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चेक पोस्ट में घुसा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा हादसा हुआ। गोदाम में लगी आग, कई मजदूरों ने भागकर जान बचाई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। हमास के साथ युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने गाजा पट्टी पर फिर से शुरू किए हवाई हमले। खान यूनिस में हमले के बाद नष्ट हुई इमारत के मलबे से एक शव निकाला गया। दोबारा जंग शुरू होने के बाद मध्य दक्षिण इजराइल में सुनी गई सायरन की आवाज। एक बार फिर से हमलों की शुरुआत हुई। गाजा में इजरायली वायुसेना ने मचाई तबाही। खान यूनिस और राफा में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इजरायली सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया नष्ट। इजराइल के खिलाफ हमले में आईडीएफ ने की कार्रवाई। युद्ध विराम के बाद तेल अवीव में इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। गाजा से दागे गए कई रॉकेट्स को नष्ट किया गया। 6 दिनों के युद्ध विराम के बाद फिर से जंग का आगाज। गाजा से बेथलहम के बाद दक्षिण में दागे गए रॉकेट। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर एक्शन मोड में इजरायली सेना। आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने किए हमले। फिर से शुरू हुआ तबाही का मंजर। हमास को लेकर इजरायली सेना की तरफ से आया बयान। कहा गाजा के निवासियों को महज मोहरे के रूप में देखता है। हमास स्कूल और मस्जिदों के अलावा अस्पतालों का कर रहा है इस्तेमाल। गाजा पट्टी में फिर से ग्राउंड ऑपरेशन तेज। कतर का बयान। इजरायली बमबारी ने समझौते को बनाया और भी ज्यादा मुश्किल। इजरायल के पीएम बोले हमास का खात्मा करना ही है हमारा लक्ष्य। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया सामने। यरूशलेम में हमास ने किया आतंकी हमला। हमले में 3 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी नागरिकों समेत कई लोग जख्मी हुए। हमास ने किया शर्तों का उल्लंघन। युद्ध विराम के दौरान हमास ने अब तक रिहा किए 110 बंधक। 86 इजरायली और 24 विदेशी नागरिकों को रिहा किया गया। अभी भी हमास के कब्जे में है 137 बंधक। राफा में इजरायली सेना का हमला। राफा के कई इलाकों में आईडीएफ ने की बमबारी। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। युद्ध विराम खत्म होते ही इजरायल ने तेज किए हमले। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों को बनाया निशाना। हमलों के चलते छाया धुएं का गुब्बार। खान यूनिस में नासर अस्पताल के पास भीषण बमबारी। इजरायली विमानों ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। संघर्ष विराम के खत्म होने पर एंटनी ब्लिंकन ने हमास पर लगाया आरोप। कहा हमास ने नहीं निभाई युद्ध विराम की शर्त, जिसकी वजह से फिर शुरू हुआ युद्ध। इजरायली सरकार के प्रवक्ता का बयान आया सामने। कहा हमास ने नहीं निभाई युद्ध विराम की शर्तें। हमास ने महिला बंधकों को नहीं किया रिहा। फिर से शुरू होगी जंग। इजरायल की कैद से रिहा किए गए लोगों का वेस्ट बैंक में स्वागत। बड़ी संख्या में सड़कों पर एकत्रित हुए लोग हाथों में लिए हमास के झंडे। इजरायली रक्षा मंत्री अंगारी का बयान आया सामने। बच्चों और महिला बंधकों को छुड़वाने पर हमास फोकस, लेकिन किसी भी समय शुरू हो सकता है हमास पर हमला। इजरायल ने रिहा किए फिलिस्तीनी बंधक। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में बस से हुए रवाना। युद्ध विराम की शर्त के तहत दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं बंधक।
गाजा में फिर से जंग शुरू होने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, कहा हमास ने तोड़ा युद्ध विराम। गाजा में हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर को इजरायली सेना ने नष्ट किया, साथ ही एक सैन्य परिसर को भी तबाह किया। गाजा में एक बार फिर से शुरू हुआ हमला। गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल में भी सुनी गई सायरन और विस्फोट की आवाज। इजरायली वायुसेना ने तेज किए हमले, दमिश्क और आसपास के इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोला गया, कई इमारतें तबाह हुई। सीजफायर खत्म होने पर गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में गिराए पर्चे। आईडीएफ ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा, गाजा पट्टी अब खतरनाक युद्ध क्षेत्र। इजराइल दौरे से लौटे अमेरिकी विदेश मंत्री, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की थी। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर खत्म। पूर्वोत्तर केन्या में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, बड़ी संख्या में विस्थापित हुए लोग। दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन ने बनाए नए निगरानी केंद्र, चीनी पोतों पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र शुरू किया। स्पेन के मैड्रिड हाईवे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना में हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को मामूली चोट आई। घटना के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं थी। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हुआ है, कई किलोमीटर तक फैला धुआं और राख। फिलहाल घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं। COP28 की बैठक में यूएन प्रमुख गुटेरेस का बयान आया सामने, कहा विश्व में बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का संकट, जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करना होगा। इजराइल हमास जंग को भी बताया कारण। अमेरिका के लॉस वेगास में हिट एंड रन का केस, ड्यूटी के दौरान दो पुलिसकर्मियों को कार ने मारी टक्कर, घटना में दोनों की मौत हुई। क्रिप्टो प्रमोशन मामले में फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मुकदमा दायर हुआ। रोनाल्डो पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर भ्रामक जानकारी को बढ़ाने का आरोप लगाया गया। कुख्यात तख्तापलट नेता गाय फिलिप को अमेरिका ने वापस हेती भेजा। देश में अस्थिरता और हिंसा के बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान पर काम जारी है। बेहद नई तकनीकों से लैस है युद्धपोत, जल्द ही समुद्र में अपनी पहली यात्रा पर निकलेगा जलपोत। स्पेन के मैड्रिड में बड़ा विमान हादसा टला है। विमान में सवार लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। मैड्रिड के मोटरवे पर फिसल गया था विमान।